अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। क्लास नंबर 43 में सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर 49 से आयत नंबर 54 तक पढ़ेंगे। यहाँ से सबक शुरू करेंगे और यहाँ तक सबक पढ़ेंगे। इस सबक को दो दो मरतबा मैं पढ़ूँगा, उसके बाद आप इस सबक को कम अज़ कम 10 से 15 मरतबा पढ़कर अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मअलूम सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दल्लूनल मुकज़्ज़िबून लआकिलून मिन शजरिन मिन ज़क्कूम फमालिऊन मिनहल बुतून फशारिबून अलैहि मिनल हमीम। एक मरतबा फिर सुनिएगा। कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मअलूम सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दल्लूनल मुकज़्ज़िबून लआकिलून मिन शजरिन मिन ज़क्कूम फमालिऊन मिनहल बुतून फशारिबून अलैहि मिनल हमीम। यहाँ से यहाँ तक इस सबक को कम अज़ कम 10 से 15 मरतबा पढ़कर अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। तजवीद के कवायद में से वक्फ़ के कवायद की अल्हम्दुलिल्लाह दोहराई कर चुके हैं और अब वक्फ़ की अलामात की दोहराई करेंगे कि वक्फ़ की कौन सी अलामात ऐसी हैं कि जिन पर वक्फ़ करना चाहिए और कौन सी अलामात ऐसी हैं कि जिन पर वक्फ़ नहीं करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देखें, ये वक्फ़ की कुछ अलामात लिखी हुई हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ये वक्फ़ की कुछ अलामात लिखी हुई हैं। इनमें से सबसे पहले वक्फ़ की इन अलामात की दोहराई करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखें, ये जो गोल दायरा है, ये गोल दायरा आयत के मुकम्मल होने की अलामत है। इसी तरह यहाँ पर ये जो गोल दायरा है, ये भी आयत के मुकम्मल होने की अलामत है। तो ये जो गोल दायरा है यानी आयत मुकम्मल होने की जो अलामत है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर ये गोल दायरा आ जाए वहाँ पर वक्फ़ करेंगे। तो ये जो गोल दायरा है ये आयत मुकम्मल होने की अलामत है और जहाँ पर ये आयत मुकम्मल होने की अलामत आ जाए वहाँ पर वक्फ़ करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने एक ही सांस में 2, 3, 4 या इससे ज़्यादा आयात को पढ़ना हो या पढ़ा हो तो वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह यहाँ पर देखें, ये जो अलामत है ये है मीम। ये अलामत अगर कुरान पाक को पढ़ते हुए किसी आयत के दरमियान में कहीं पर आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर ज़रूर ठहरना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये मीम मौजूद है, यानी ये जो अलामत है ये मीम, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वक्फ़ करेंगे। ये जो लफ्ज़ है ये है किफ़, इसका मतलब है ठहर जाओ, और ये भी एक अलामत है। जहाँ पर ये अलामत आ जाए वहाँ पर भी वक्फ़ करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये किफ़ लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर वक्फ़ करके पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये 3-3 नुक्तों वाली 2 अलामात हैं। इन 3-3 नुक्तों वाली 2 अलामात का मतलब यह है कि जहाँ पर ये 3-3 नुक्तों वाली 2 अलामात आ जाएं तो वहाँ पर एक अलामत पर ठहरेंगे। यहाँ पर लिखा है एक पर ठहरेंगे। इसका मतलब यही है कि इन दोनों में से एक पर वक्फ़ करेंगे और एक पर वक्फ़ नहीं करेंगे।
یہاں پر آپ دیکھیں یہ جیم اور جیم کے اوپر 3 نقطے موجود ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی جیم اور جیم کے اوپر 3 نقطے موجود ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں علامات میں سے پڑھنے والا اگر یہاں پر وقف کرنا چاہے تو یہاں پر بھی وقف کر سکتا ہے، لیکن جب یہاں پر وقف کر لیا تو پھر یہاں پر وقف نہیں کریں گے۔ لیکن اگر پڑھنے والے نے یہاں پر وقف کرنا ہو تو بے شک یہاں پر وہ وقف کر لیں، جب یہاں پر وقف کرنا ہوگا تو پھر یہاں پر وقف نہیں کریں گے۔ تو یہ 3 نقطوں والی 2 علامات اگر کہیں پر آ جائیں تو ایک علامت پر وقف کریں گے اور دوسری پر پھر وقف نہیں کریں گے۔ یہاں پر لکھا ہے لام الف لا، لا کا مطلب یہ ہے نہیں، اور جہاں پر لا یعنی یہ والی علامت آ جائے تو وہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ لا علامت موجود ہے تو یہ جو لفظ ہے شیئن، اس لفظ پر وقف نہیں کریں گے بلکہ اسے ملا کر پڑھیں گے اور یہ پڑھا جائے گا شیئن واہم شیئن واہم۔